भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी थे। यह तो आप जानते ही होंगे कि हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन श्री राम की सेवा में बिताया और हर कदम पर उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहे थे। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि भगवान हनुमान जी का एक बेटा भी था? यह बात उस समय की है जब सीता माता की खोज के लिए निकलते हैं। फिर पता चलता है कि सीता माता को रावण हर ले गया जो लंका में रहता है। तब अंगद कहते हैं, इस विशाल समुद्र को केवल हनुमान जी है लंघ सकते हैं। हनुमान जी से शक्तिशाली कोई नहीं है और समुद्र को सिर्फ वही लांघ सकते हैं। लेकिन हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल चुके होते हैं। तब जामवंत हनुमान जी की सभी उनकी शक्तियां याद दिलाते हैं। शक्तियां याद आने के बाद समुद्र लांघकर वे लंका पहुंच जाते हैं। यहाँ वे रावण के राजमहल में सीता जी को खोजते हैं, पर वे वहां नहीं मिलती। इसके बाद उनकी मुलाकात विभीषण से होती है, जो सीता माता का पता बताते हैं। फिर हनुमान जी रात में ही अशोक वाटिका पहुंच जाते हैं, जहां सीता जी को विभिन्न राक्षसी डरा रही होती हैं। तभी वहां रावण आता है और उन्हें भय दिखाता है। सीता माता रावण से कहती है कि भगवान राम उसका लंका सहित संहार कर देंगे। रावण के जाने के बाद हनुमान जी भगवान राम द्वारा दी गई मुद्रिका माता सीता के सामने डालते हैं, जिसे वे पहचान लेते हैं। तभी वे अशोक वृक्ष से उतर उनके सामने आ जाते हैं। यहाँ पर सीता और हनुमान का बड़ा ही मार्मिक संवाद होता है। इसके बाद हनुमान सीता जी से अशोक वाटिका में लगे फलों को खाने का निवेदन करते हैं, जिसकी वे आज्ञा दे देती हैं। हनुमान जी रावण के राजोद्यान को तहस-नहस कर देते हैं। जब यह समाचार रावण के मिलता है तो वह अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजता है, जिसका हनुमान जी वध कर देते हैं। इसके बाद वह मेघनाद को भेजते हैं, जो हनुमान जी को नागपाश में बांध लेता है और रावण के राजदरबार में लाता है। यहाँ पहुंचकर हनुमान जी रावण को समझाइश देते हैं, लेकिन वह उनकी बात न मानकर राम का अपमान करते हैं और हनुमान जी को मृत्यु दंड का आदेश दे देते। लेकिन रावण का वही भाई विभीषण बैठा होता है। विभीषण जी की कहते हैं कि कोई आया हुआ दूत को मृत्युदंड नहीं दिया जाता है, पर यह वानर है तो इसे कोई और ही दंड दिया जाए, वह अनुचित रहेगा। तब विभीषण कहते हैं कि वानर को अपनी पूंछ से बहुत ही लगाव होता है। तब रावण कहता कि इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए और वानर को उनकी पूंछ में आग लगाने की आज्ञा दे देता है। पूंछ में आग लगते ही हनुमान जी पूरी लंका का विध्वंस कर देते हैं, या कह सकते हैं कि तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरी लंका को जला देते हैं। लंका जलाने के बाद हनुमान जी जब अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने समुद्र में उतरे, तब हनुमान जी के पसीने की एक बूंद उस समुद्र के पानी में टपकी और उस बूंद को एक मछली ने पी लिया था। उसी पसीने की बूंद से वह मछली गर्भवती हो गई और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम पड़ा मकरध्वज। लेकिन हनुमान जी के बेटे का जन्म किसी स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ था। हनुमान जी ने अपना जीवन ब्रह्मचारी होकर बिताया था और कभी भी पारिवारिक जीवन को नहीं अपनाया था। लेकिन हनुमान जी का एक बेटा भी था। आपको बता दें कि उनके बेटे का जन्म किसी स्त्री से नहीं हुआ था, बल्कि एक मछली से उनके बेटे का जन्म हुआ था। एक पौराणिक कथा के अनुसार रावण ने जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई थी। रामायण में जब भगवान राम से रावण युद्ध में हारने लगा तो रावण ने पाताल लोक के स्वामी अहिरावण को श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण करने के लिए मजबूर किया था। आपको बता दें कि अहिरावण एक मायावी राक्षस राजा था। उसने हनुमान का रूप धारण करके श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण किया और फिर उन्हें पाताल लोक ले गया था। जब सबको इस बात का पता चला तो भगवान राम के शिविर में हाहाकार मच गया और उनकी खोज होने करना सबने शुरू कर दी थी। हनुमान जी फिर श्री राम और लक्ष्मण को ढूंढते हुए पाताल में जाने लगे। आपको बता दें कि जब हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां 7 द्वार थे और हर द्वार पर एक पहरेदार था। सभी पहरेदारों को हनुमान जी ने हरा दिया, लेकिन अंतिम द्वार पर उन्हीं के समान बलशाली एक वानर पहरा दे रहा था। वह वानर दिखने में एकदम हनुमान जैसा लग रहा था। यह देखकर हनुमान जी को आश्चर्य हुआ।
उन्होंने जब उस वानर से परिचय पूछा तो उसने अपना नाम मकरध्वज बताया और अपने पिता का नाम हनुमान बताया। मकरध्वज के मुंह से पिता के रूप में अपना नाम सुनकर हनुमान जी बहुत क्रोधित हो गए और बोले कि यह असंभव है, क्योंकि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहा हूँ। फिर मकरध्वज ने बताया कि जब हनुमान जी लंका जलाकर समुद्र में आग बुझाने के लिए जब कूदे थे तब उनके शरीर का तापमान बहुत ज्यादा था। जब वह समुद्र के ऊपर थे तब उनके शरीर के पसीने की एक बूंद समुद्र में गिर गई थी। उसने यह भी बताया कि फिर उस पसीने की एक बूंद को मछली ने पी लिया था और उसी पसीने की बूंद से वह गर्भवती हो गई थी। फिर उसने ही मकरध्वज को जन्म दिया था। पूर्व जन्म में मछली कौन थी? ऐसा माना जाता है कि वह मछली पूर्व जन्म में कोई थी, लेकिन श्राप के कारण वह मछली बन गई थी। बाद में उसी मछली को अहिरावण उसके मछुआरों ने पकड़ लिया और मार दिया था। आपको बता दें कि अहिरावण एक मायावी राक्षस राजा था। कुछ समय बाद वह अप्सरा श्राप से मुक्त हो गई था। यह सब सुनकर हनुमान जी ने मकरध्वज को अपने गले से लगा लिया, लेकिन अपने पिता के रूप में हनुमान जी को पहचानने के बाद भी मकरध्वज ने हनुमान जी को अंदर नहीं जाने दिया था। इससे हनुमान जी प्रसन्न भी हुए थे। बाद में हनुमान जी और मकरध्वज के बीच युद्ध भी हुआ और अंत में हनुमान जी ने अपनी पूंछ से उसे बांधकर दरवाजे से हटा दिया था और फिर श्री राम और लक्ष्मण को बंधन से मुक्त कराया था। बाद में भगवान श्री राम ने ही मकरध्वज को ही पाताल का नया राजा घोषित किया था। तो यह थी हनुमान जी के जीवन से जुड़ी हुई जानकारी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए हमारे चैनल एवं ज्ञान ज्योति से जुड़े रहे तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।